हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अभी जो है वो दोपहर के बोल दूँ या शाम के बोल दूँ, 3:30 बज रहे हैं और बाहर जो है ना वो झमाझम बारिश शुरू हो गई है। सुबह से चल रहा था क्लाउडी, 10-11 बजे तक क्लाउडी रहा, बारिश नहीं थी। उसके बाद धूप निकली अच्छी खासी और 2 बजे से फिर से क्लाउडी शुरू हो गया और अभी जस्ट 2 मिनट पहले इतनी तेज़ बारिश तूफ़ान के साथ। तो अच्छा सा वेदर हो रहा है, बट प्रॉब्लम ये हो गई कि 3:45 मेरा हेयर कट का अपॉइंटमेंट है। सो लेट्स सी, ज़्यादा दूर तो है नहीं यहाँ से। वैसे तो मैंने साहब से बोला ना कि आप ही मुझे ड्रॉप कर दो। अगर बारिश ना होती तो मैं पैदल ही चली जाती, बट बहुत तेज़ बारिश है तो गाड़ी आ गई है तो फ़ायदा उठाए, नहीं तो ऐसी बारिश में अद्वी को लेने में स्कूल भी गई हूँ भीगते भीगते। तो लेट्स सी, रुक जाए। अगर रुक गई ना, हल्की सी भी हुई तो फिर भी मैं छाता लेके निकल जाऊँगी, नहीं हुई तो मैं जाऊँगी। बड़ी मुश्किल से अपॉइंटमेंट मिला है। पहले मैं सोच रही थी ना कि खुद से ही कट कर लूँ, वरना नीचे से बाल जो है ना ड्राई हो रहे हैं, तो देखती हूँ कितने कटेंगे भगवान जाने। तो मैं कहा चलो प्रोफेशनली कट करा लेते हैं, क्योंकि जो बैंग्स है वो तो आप आराम से अपनी कट कर लो, कोई दिक्कत नहीं होता, बिल्कुल परफेक्टली कट होती हैं। बट जो नीचे के अगर आपको वी शेप काटना है या यू शेप काटना है तो वो भी इजीली कट हो जाता है। लेकिन अगर आपको स्ट्रेट काटनी है, और इस बार मेरा मन है स्ट्रेट, वी शेप मैंने बहुत दिन रख लिया, ऑलमोस्ट 2 साल हो गए मैं वही वी शेप ही रखती हूँ। तो इस बार मेरा मन है कि स्ट्रेट कट कर लूँ। स्ट्रेट आप खुद से नहीं कर सकते, उसमें थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा रह जाता है, तो किसी ना किसी की आपको हेल्प लेनी पड़ती है। साहब के ऊपर मैं भरोसा कर नहीं सकती। एक बार किया था, इतना कहा था, इतने काट दिए थे इन्होंने मेरे बाल, तो वो चांस तो मैं ले नहीं सकती तो इसीलिए फिर मैंने कहा चलो एक बार अपॉइंटमेंट बुक कर लेते हैं, विल गो देयर। तो मैं फंकी दीवास जा रही हूँ। लास्ट ईयर मैंने अद्वी का हेयर कट कराया था वहाँ पे, तो आपके साथ वो शेयर करेंगे और फिर जैसे जैसे दिन होगा वॉट एवर वी विल डू विल शेयर। तो बस दुआ करो कि ये बारिश रुके और हम पहुँचे सैलून। लेट्स गो। Why not? Why not go to Funky Divas again? तो धूप निकल, No. उसका मन है फंकी दीवा जाने का। तो एकदम से ना धूप निकल गई, वेदर अच्छा हो गया, तो मैं तो पैदल ही जाने की सोच रही थी, बट अद्वी से बात हो गई तो इसको ये था कि राइड, तो इसीलिए हम सारे जा रहे हैं। तो ये लोग बाहर कार में बैठे रहेंगे। देखो कितनी तेज, अभी तो इतनी तेज बारिश थी। ऐसा है यहाँ का मौसम, इतनी जल्दी पलटता है। तो अभी हम सारे जा रहे हैं और 3:40 जो है वो घर पे ही हो गए हैं इंतज़ार करते करते। बट सही है, आँख नहीं खुल रही मेरी अभी। चलो तो अब मैं आपसे सैलून में मिलती हूँ। Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it. Ask me how we got here, 'cause you don't know how. You say we're taking on water, yeah, we're sinking now. You're looking all concerned, like we're gonna drown, but we both know how to swim, no worries, let's flow for now. Let's take it. So my haircut is done. बोल रहा था कि स्टेप कर दूं, बट नहीं, एक बार को लगा कि चलो कुछ डिफरेंट ट्राई करूं, बस फिर मुझे सिर्फ अपनी लेंथ ही रखनी थी। तो बस मैंने नीचे से ट्राई कर जाके दिखाऊंगी। एंड आई जस्ट रिमेम्बर्ड कि मैंने लास्ट ईयर अपनी एनिवर्सरी पे हेयर कट कराया था एंड आई वाज पुटिंग ऑन सेम ड्रेस। तो आज भी वही हेयर कट कराते हुए यही वाली, जिसने मेरा लास्ट ईयर का एनिवर्सरी व्लॉग नहीं देखा है ना, जाके देखना। मैं उस दिन हेयर कट करा के आई थी और उस दिन भी मैंने यही पहना हुआ था। अच्छा किया उसने सामने से बैंग्स भी अच्छे से काटी। आई एम हैप्पी। जितने भी जो भी स्प्लिट एंड्स हो रहे थे ना वो सब निकल गए।
पता नहीं क्या सुनाई दे रहा होगा आपको। मैं चलती हूँ बाहर और फिर मिलती हूँ आपसे। तो शोना, कैसा लगा मम्मा का हेयर कट? बढ़िया बढ़िया, वो ठीक। अच्छा, Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it. तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हम लोग पहले कहाँ रहते थे। तो ये है स्टूडेंट अकोमोडेशन यूनिवर्सिटी के पास, ऐसे आप देखो। और उसमें हम लोग उस कॉर्नर वाले में हम उधर रहते थे, ग्राउंड फ्लोर का ही था हमारा। कितना टाइम बीता यहाँ, 4 साल रहे हैं। तो पुरानी यादें, ये पुराना एरिया है वो। तो हम यहाँ रहते थे। अब तो हॉट चिली हो गया। हॉट चिली सामने, हाँ ये भी नहीं था। नहीं, कोई कंपनी थी ना यहाँ, तो कुछ था यहाँ ना। चलते हैं सब कुछ चेंज हो गया। चलो देखते हैं, अगर राउंड राउंड कुछ हुआ तो। ये भी बिल्डिंग नई बनी है सामने, ये जो हम चले तभी बनती है ना। चलो जी, आपको अपना पुराना घर दिखा दिया मैंने आज। ये वो चढ़ाई थी जो चढ़ाई चढ़ के हम डॉक्टर के यहाँ जाया करते थे, जो बदबू होने वाली थी। और पूरे 15 मिनट लगते थे मुझे वहाँ ऊपर तक चढ़ने में, मेरी सांस फूल जाती थी। एवरी मंथ मिडवाइफ के अपॉइंटमेंट में ये चढ़ाई चढ़नी, क्योंकि डॉक्टर जो है वो ऊपर जाके था, है ना। हम कितने घूमे इन सड़कों पे। इधर की तरफ ही हमारी एक फ्रेंड रहती थी, हम उनके यहाँ जाते थे। ये बिल्डिंग है ना, ये वाली बिल्डिंग भी नहीं थी। तो बिल्कुल नया सा एरिया लग रहा है हम इधर की तरफ निकल के आ गए आज। ओ माय गॉड, ये सारा, ये तो खाली पड़ा था सारा। ओह, सब कुछ बन गया। ये वाली अच्छा, ये तो सीधे आती थी वो सड़क। यस यस यस। ओ कितना वो लग रहा है। चलो अब आपको उसी स्ट्रीट पे लेके चलते हैं जहाँ पे हम रहते थे, जहाँ कितने चक्कर, मैं खिड़की में बैठ के साहब का इंतजार करती थी और साहब आते थे। ये देखो हम आ गए फ्रंट में। इनू, ये वाला है बेटा घर, दिस वन। सो ये हमारा Q4 अपार्टमेंट जिसमें हम पहले रहते थे। ओह माय गॉड, अच्छा लगा पुरानी चीजें देख के। यहाँ पे एक, ये इधर दिखेगा ना, ये पार्क था। पार्क क्या, मेरे ख्याल से बास्केटबॉल का कोर्ट दिखेगा यहाँ पे। ये देखो खेल रहे हैं अभी भी लोग। तो मोस्टली ना यहाँ चारों तरफ ना स्टूडेंट अकोमोडेशन ही है, जो मतलब 1 बेडरूम या 2 बेडरूम फ्लैट्स टाइप। तो जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो अधिकतर इधर ही रहते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी पास पड़ती है यहाँ से। कुछ लोग शेयरिंग में रहते हैं, कुछ कपल्स होते हैं, कुछ हमारी तरह थे जो अपना एक बैग में सब कुछ भर के आ गए थे। पता भी नहीं था क्या इंग्लैंड है, कैसे रहना है, कैसे बात करना है। अमेजिंग एक्सपीरियंस ना। मैं तो छोटा सा बैग लेके आया था। कुछ भी नहीं पता था। मैगी के 3-4 पैकेट डाल के मैगी जो यहाँ मिलती है। दैट वाज सो गुड एक्सपीरियंस। कभी शेयर करेंगे कि यहाँ आके कैसे कैसे हम लोगों ने टाइम बिताया। फिर अदवी आ गई हमारी लाइफ में। चलिए अब घर चलते हैं और घर चल के चाय बनाते हैं। बाल कट गए भाई, बाल कट गए। कितने दिन से मैंने शोर मचा रखा था मुझे बाल कटवाने। कट गए कट गए कट गए। चलो पुराना घर दिखा दिया आज। सो वी आर बैक होम और मैंने आके शावर ले लिया है। चाय यहाँ पे डन हो गई है। ये गए हैं ऊपर, हालांकि ये लोग बाहर नहीं निकले, पर वो हाथ मुंह धो के एक बार ईमेल्स वगैरह चेक करने गए हैं अपने। और अब मौसम बिल्कुल ऐसे खुल गया है बाहर जैसे बारिश हुई नहीं थी, और इतनी तेज बारिश शुरू हुई थी। ये देखो, कोई भरोसा नहीं है यहाँ पे मौसम का। तो अच्छा सा वेदर हो गया ना, सो हैप्पी। ऐसे ना स्मूथ सा फील हो रहा है बिल्कुल। वो जो भी थे ना स्प्लिट एंड्स, वो सब निकल गए। लाइक दैट, आई लाइक दैट। कितनी बार बोल दिया मैंने, काउंट करके बताना। आई लाइक दैट, आई लाइक दैट। चलो चाय पीते हैं। हेलो, चलो सबको नमस्ते करो। नमस्ते। अब आप कैसे हो? सब कह रहे हैं हम बिल्कुल ठीक है। चलो दूध कर दूं आपका शोना? नहीं। नहीं, No. ठीक है चलो। Sorry. चलिए तो मैं चाय कर लेती हूँ। चाय की प्यास लग रही है तगड़े वाली। Where you go, I go too.
And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it. Ask me how we got here, 'cause you don't know how. You say we're taking on water, yeah, we're sinking now. You're looking. आज डिनर में बन रहा है पनीर, बहुत ही टेस्टी वाला और क्विक फिक्स वाला। ये आता है एक रेडीमेड पैकेट और ये इंडीग्रैंड का है, जिसके ऊपर आपको लिखा हुआ दिखेगा मुर्ग मखनी, बट एक्चुअली ये सिर्फ सॉस है और यहाँ पर इसके सारे इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं। तो सारी चीज़ें वेज है इसके अंदर। तो इसको आप पनीर के साथ बना सकते हैं, सोए चंक्स के साथ बना सकते हैं, या फिर आप चिकन मटन खाते हैं तो उसके साथ भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर जितनी भी चीज़ें आपको दिखेंगी ना, आप चाहे तो पोज करके देख सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ वही लाइक प्याज वगैरह ये सब कुछ होता है और ये लॉन्ग लाइफ वाले आते हैं। इसकी डेट आपको दिख जाएगी, फोकस, यस, ये दिख रही है इसकी डेट, 21 तक का है। तो कभी कभी ना जब कुकिंग करने का मन ना हो ना, तब ये वाली चीज़ें जो है ना वो हेल्प कर जाती हैं। हल्का सा ना सर में दर्द फील हो रहा है, मुझे पता भी नहीं मैं खाऊंगी भी या नहीं, बट इनका खाने का मन था तो मैं कहा चलो पनीर रखा हुआ है तो पनीर को मैंने कट करके और थोड़ा सा पानी डाल के हल्का सा सॉल्ट डाल के ना उबाल लूँगी, थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा, क्योंकि स्टोर बोट है, घर का बना हुआ होता तो ये स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है। और कुछ लोग जो हैं वो इसको थोड़ा सा ऑयल डाल के ना फ्राई भी कर लेते हैं, बट मैं फ्राई नहीं करती हूँ, क्योंकि ये वाली जो ग्रेवी होती है ना काफ़ी रिच रहती है, तो इसके अंदर ऑलरेडी काफ़ी ऑयल है, तो मैं बिल्कुल भी ऑयल यूज़ नहीं करती हूँ। और फिर पनीर जो है वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा रिच होता है। लेकिन ये वाली जो ग्रेवी होती है ना, आई फील के थोड़ी सी ना ये खट्टी होती हैं, तो मैं या तो बैलेंस करने के लिए क्रीम ऐड कर देती हूँ या फिर थोड़ी बहुत दही डाल देती हूँ, तो उससे थोड़ा सा ना क्रीमी सा टेक्सचर हो जाता है। तो आई विल सी। तो ये है मुर्ग मखनी। ये मत सोचना कि मैं जो है वो कोई नॉन वेज बना रही हूँ, मैं पनीर के साथ बना रही हूँ। और ये जो सारी ग्रेवी है ये बिल्कुल वेजिटेरियंस के लिए, आप कुछ भी बना सकते हैं। राइस मैंने उधर भिगो के रख दिया है, तो राइस बना रही हूँ साथ में। और नान है, ये नान भी एक्चुअली रेडीमेड है, मैं कुछ नहीं बना रही हूँ। पहले तो ये बोल रहे थे कि मैं ही बना देता हूँ, मैं कहा नहीं चले तो थोड़ा सा ही काम है, मैं कर देती हूँ, फटाफट सारी चीज़ें असेंबल ही करनी है, तो बहुत इजी है। और बस ये पैकेट खोल के मुझे इसके अंदर मिला देना है, स्टर करना है, हमारी जो है सब्जी तैयार। नान मुझे गर्म करना है, चावल उबालना है, 10 मिनट में डिनर तैयार हो जाएगा। और आप में से कुछ लोग सोचेंगे कि ये क्या हो रहा था, मैं पहले ही बता दूं, क्योंकि आप लोग इतनी सी चीज़ नोट करते हो। तो मेरा आज सुबह ब्लड टेस्ट हुआ था, तो ये वो है। और ना ये टेप उतारने में ना बहुत दिक्कत होती है, चुभती है ये बहुत ज़्यादा, तो निकल नहीं रहा इसमें से कुछ भी। सही हो गया, 2 बार तो मैं नहा ही चुकी हूँ सुबह से, तो ये गीली भी होगी, कॉटन उतार ही दूंगी थोड़ी देर में, पर खिंचती है, ध्यान नहीं रहा मुझे। ओके चलिए इसे बना लेते हैं और फिर मिलते हैं। Go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it. Ask me how we got here, 'cause you don't know how. You say we're taking on water, yeah, we're sinking now. You're looking all concerned, like we're gonna drown, but we both know how to swim, no worries, let's flow forward. तो पनीर मखनी हमारा यहाँ बन के तैयार है, और देखो कितना ऑयल इसमें साइड में आ गया। मैं बोल रही थी ना बहुत ज़्यादा रिच होती है ग्रेवी, और अगर आप दही डालते हो ना तो सारा ऑयल सेपरेट हो जाता है।
इसीलिए सब्जी में टमाटर, दही जब भी आप डालोगे ना, हमेशा आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा ऑयल हो गया है, हालांकि आप इतना डालते नहीं हो, क्योंकि दही और जो खटाई जो होती है ना, वो ऑयल को सेपरेट कर देती है। तो इसीलिए मैं इस तरह की ग्रेवी में हमेशा दही यूज़ करती हूँ। क्रीम अगर आप डालोगे तो वो एब्जॉर्ब हो जाएगी, लेकिन अगर आप दही डालोगे ना तो ऑयल सारा सेपरेट हो जाएगा। तो आप इसको एक तरफ साइड में करके और ठीक ठीक सी ग्रेवी बिना ऑयल की निकाल सकते हो। तो पनीर मखनी हमारा तैयार हो गया है, नान में गरम कर ही रही हूँ और बस प्लेट लगा के अभी आपको दिखाती हूँ। My models. लाओ दिखा दूँ। Not all the models. और द मॉडल्स ऐसे ही दिखा दो पहले, फिर बाद में मॉडल्स के साथ दिखा दूंगी। दिखाओ। I only have done 2 models so far, ओके। but millions to go. तो अद्वी ने जो है ये माँ दुर्गा बनाई है, उसके पास ये गुड़िया रखी हुई थी। शोना बिंदी भी उतर गई अब तो माता की। But तो I'll put another आप one ध्यान on. से देखोगे तो उसमें पायल पहनाई है और जो है वो चूड़ियाँ पहनाई हैं और हाथ में कटार भी दी हुई है। The Sword of Knowledge. यस, तो पूरा मॉडल उसने तैयार किया। उसके पास एक टाइगर भी है, उस टाइगर के पास त्रिशूल रख के ये सुबह वहाँ पे खड़ी करके पूरी दुर्गा जी की जो है वो प्रतिमा बनाई हुई है। Also Krishna's dress. यस, तो अभी पूरा दिखाएंगे वहाँ पे रख के ना। We also have another model. ठीक है। Right, it's much more colourful. यस, In the pink section. तो ऐसे ऐसे काम जो है वो शोना करती रहती है। शुरू तो गणपति होने वाला है, उसने दुर्गा जी बना दी है। It is another form of Parvati, यस, so I guess it does count for the Ganesh festival. oh really? Yes, Okay, because it is Ganesh's mother. yes, माँ that's true, पार्वती। that's true, सब पता है उसे। और उधर जो है वो सैलेड काटी जा रही है भाई। आज आपने तो मेहनत करी, हम भी कर दें। सच्ची मेहनत करी आज का तो रेडीमेड काम चला। इसे कहेंगे फर्जी मेहनत। फर्जी मेहनत। कितने दुष्ट हो यार, एक तो मेरे सिर में दर्द है उसके बावजूद मैंने इतना कर दिया। फर्जी मेहनत, फर्जी कोई कदर नहीं है हमारी मेहनत की। जो मैं वहां जाके सिर पे बांध के लेट जाती, फिर क्या होता है, फिर खड़े ना रहते यहीं किचन में अपने आप करते फिर सारा। हम भी फर्जी मेहनत करते हैं। वाह भाई वाह, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं। देख लो, ऐसे पति देव है। फर्जी मेहनत, मेहनत भी कभी फर्जी होती है? किसी किसी पता है फर्जी का मतलब है? अरे मेरी जो माँ जी थी ना, दादी मेरी, हम माँ जी बोलते थे उन्हें, तो होता है ना सर्टिफिकेट मिलता है जैसे, तो पुराने लोग बहुत सीधे होते थे, लेकिन कुछ शब्द ऐसे थे जो वो लोग इंग्लिश के यूज करते थे लेकिन अपने वर्जन में। जैसे टाइम को टेम बोलते थे, क्या टेम हो रहा है। तो इसी तरह सर्टिफिकेट को मेरी माँ जी बोलती थी साफी टिकट। आपके यहाँ भी ऐसे बोलते हैं? नहीं, मेरी माँ जी जब मेरा 10th का रिजल्ट आया बहुत खुश थी जब मेरे इतने अच्छे नंबर आए। बड़ा अच्छा साफी टिकट आया हमारी लड़की का। हाय फर्जी से याद आ गया मुझे, फर्जी सर्टिफिकेट बनते हैं ना। फर्जी था। फर्जी सर्टिफिकेट बनावे ना लोग तो मुझे फर्जी से पता मुझे नहीं याद है। सर्टिफिकेट याद आया। सच्ची बताया, फर्जी था क्या? हैं? फर्जी सुनहरे सर्टिफिकेट। सुनहरे अक्षरों में लिखा रहा है, मार्कशीट दिखा दूंगी। फर्जी सर्टिफिकेट। शक है कुछ? हाँ भाई, ये IIT से पढ़े, हम सिंपल अपनी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं भाई। इन्होंने शेफील्ड यूनिवर्सिटी से PhD कर रखी भाई। ये डॉक्टर हैं, हम तो MSc रह गए हैं नहीं। मेहनत नहीं करी। हाँ, Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it. तो खाना लगा दिया है और आप लोगों ने देख लिया है, तो बहुत जल्दी तैयार हो जाता है, कोई मेहनत नहीं होती। जब कभी गेस्ट भी आ रहे हो ना और आपको बहुत सारी जब चीज़ें तैयार करनी होती हैं, तब के लिए भी ये बहुत सही रहता है। और ये मैं दिल्ली भी लेकर आती थी। दिल्ली कौन से ब्रांड का? किसान के पाउच मिलते थे, किसान के, शायद किसान के, 100% श्योर नहीं हूँ। मैं वहाँ भी लेकर आती थी। बिग बाजार जाते थे हम, जो वसंत कुंज में है ना, D6 में,
वहाँ से हम लेकर आते थे। वो नया ही खुला था बिग बाज़ार। मैं और सुरभि जो मेरी कलीग थी, मेरी फ्रेंड, उसके साथ जाते थे। उन्होंने अपना कुछ कार्ड वार्ड बनाया हुआ था, उनके कूपन भी थे, तो कभी अगर जाती थी तो उनके साथ। हाँ चलो मैं आ रही हूँ, मैं सेंड करके बाय तो बोल जाओ। बाय बाय भाई, फिर मिलते हैं, कुछ कर ले। तो ये इंडिया में भी मिलते हैं। बाय। बात कर लो मैं पूरी। बात करनी ठीक है, मैं खाना खा रहा हूँ। बाय 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 एक्सेप्ट कर लो वही उनकी। हाँ तो ये इस तरह के पाउच, वहाँ पे भी पाउच मिलते थे, इससे छोटा मिलता था, तो मैं वहाँ भी ला के रखती थी। कभी होता था ना कि ऑफिस लाइक 7 बजे तक पहुँचे, फिर कई बार बनाने का मन नहीं करता था। गर्मियों में तो फिर भी एक दिन लगता था, सर्दियों में जब पहुँचते थे तो एकदम इतनी थकान हो जाती थी और पूरा दिन बैठने का काम, माइंड वर्क वैसे इतना ज़्यादा रहता था, तो कई बार होता था। तो इस तरह के पाउच में वहाँ भी रखती थी। तो ऑफ कोर्स ये इंडिया में भी मिल ही जाएंगे, और बाहर की कंट्रीज़ में तो हर जगह सैशे में भी मिल जाते हैं, जार्स में भी मिल जाते हैं। डिफरेंट आपको टिक्का मसाला मिल जाएगा, कोरमा मिल जाएगा, जालफ्राजी मिल जाएगा, मद्रास करी, बहुत सारे आते हैं ये। बट मैं सब में जो है ना वो दही ही यूज़ करती हूँ, उससे जो है ना वो ऑयल सेपरेट हो जाता है। देखा आपने कितना ऑयल है। चलिए तो वीडियो का करते हैं यहीं पर एंड। और मेरा हेयर कट कैसा लगा, हालांकि बिल्कुल सिंपल है, कुछ मैंने एक्स्ट्रा नहीं करवाया, बट हाँ बाल जो हैं वो पहले से बेटर लग रहे हैं। और हमारा पुराना घर, वो स्ट्रीट भी मैंने आपको दिखा दी, कुछ यादें वहाँ की बता दी। तो कुछ लोग बोल रहे थे, तो मैं कहा चलो उधर की तरफ गए थे तो दिखाई दूँ। और उधर मूवी चल रही है, कौन सी मूवी है वो? पंजाबी मूवी देख रहे हैं हम लोग, लावा फेरे, तो वो देख रहे हो। मस्त कॉमेडी है। जीजा सबके ऐसे ही परेशान करते हैं, बेचारे जीजा बड़े बदनाम है। मस्त मूवी है, देख लेना। हमारी अभी आधी हुई है, अभी देखेंगे। चलिए तो बहुत सारी बातें होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। और मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी एक और अच्छी सी प्यारी सी वीडियो के साथ। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग lots of love to you all. Thank you so much for watching. Follow me on Facebook, Instagram and Twitter. प्लीज़ फेसबुक पे जल्दी से 10,000 करवा दो। और मेरे सेकंड चैनल बी चार्मर को भी एक बार चेकआउट कर लेना। वहाँ पे अच्छी अच्छी होम रेमेडी और इजी से मेकअप लुक मैं डालती हूँ। और मेरी स्किन हेयर से रिलेटेड मुझे बहुत सारे सवाल मिलते हैं, तो उन सारे सवालों के जवाब आपको उस चैनल पे मिलेंगे। सो प्लीज़ चेक इट आउट। थैंक यू और अपना ध्यान रखिएगा। बाय।